गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर को 2020 के ऑब्जेक्टिव टाइप को हम लोग केयरफुली आप लोग देखेंगे। जब केयरफुली देखेंगे तो और सब तरह का क्वेश्चन सॉल्व होगा उसमें, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा केयर करके देखा कीजिए, ये नहीं कि सिर्फ चला दिए हैं गप मार रहे हैं, तब कोई फ़ायदा नहीं है देखने का। आप लोग केयरफुली थोड़ा देखा कीजिए वीडियो को, तो बहुत फ़ायदा होगा। और हर टाइप का हम वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करते जाएंगे धीरे धीरे। तो देखिए, तो फर्स्ट ग्रुप है CONH2 ग्रुप इज नोन एज एमाइड ग्रुप जाना जाता है। एमिनो ग्रुप तो NH2 होता है, सिर्फ ये ग्रुप इमिडो ग्रुप नहीं है। कार्बाइल एमिन तो टेस्ट है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विथ वाटर। कहता है वाटर के साथ एसिड के साथ रिएक्शन से कौन मेटल लिबरेट नहीं करेगा। तो जिसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज़्यादा होगा, पॉजिटिव में होगा, वो लिबरेट नहीं करेगा। तो इसमें देख लेते हैं किसका क्या है। चॉइस में दिया है आयरन। आयरन का निगेटिव में होता है तो ये लिबरेट करेगा। बी में है जिंक। जिंक का भी -0.76 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। सी नंबर है कॉपर। कॉपर का होता है +0.34 वोल्ट। तो यही आपको एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेगा। मैग्नीशियम का तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल माइनस में बहुत है, इसलिए ये तीनों हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। सिर्फ इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होने के कारण 0.34 होने के, हाइड्रोजन का 0 है और कॉपर का 0.34 है। तो 0.34 होने के कारण ये लिबरेट नहीं करेगा। थर्ड नंबर देखिए, कहता है कीटोन मिटाते हैं, इसको देख लीजिए। थर्ड नंबर ऊपर लिखते हैं। थर्ड नंबर देखिए, कहता है कीटोन का मतलब क्या है, यहाँ दिया हुआ है RCOR दिया हुआ है। कहता है ऑन ट्रीटमेंट विथ लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड, ऑन ट्रीटमेंट विथ लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड ऑब्लिक में वाटर गिव्स देखिए, कीटोन का जब हम लोग लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये कोई भी कीटोन को कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट क्या कर देता है, ये आपको सेकेंडरी अल्कोहल में चेंज कर देगा। तो चॉइस में देखिए क्या क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। तो प्राइमरी अल्कोहल में तो करेगा नहीं, प्राइमरी अल्कोहल है। बी में है सेकेंडरी अल्कोहल, तो इसी में कर देगा सेकेंडरी अल्कोहल। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट रहता है सेकेंडरी अल्कोहल। थर्ड में है टर्सरी अल्कोहल। सी में है टर्शियरी अल्कोहल है, ठीक है। फोर्थ में डी में है एल्केन। तो यहाँ सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन, कीटोन का रिडक्शन के बाद सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ये सब पढ़े हैं आप लोग, मार देना है, ठीक। सब इजी क्वेश्चन है 19 के बाद इधर। फोर्थ नंबर है इन गैल्वेनिक सेल एनोड इज, इन गैल्वेनिक सेल एनोड इज। एनोड क्या होता है, फर्स्ट नंबर में है निगेटिव इलेक्ट्रोड,
नेगेटिव इलेक्ट्रोड, बी में है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। सी में है न्यूट्रल इलेक्ट्रोड, न्यूट्रल इलेक्ट्रोड, और डी में है नन ऑफ दीज। हम लोग क्या जानते हैं, लेफ्ट हैंड साइड रहता है ये नोट और वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता है, तो ऑक्सीडेशन निगेटिव पर होता है, निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है वो। ठीक है। फिफ्थ नंबर है, इजी क्वेश्चन है, फिफ्थ नंबर भी देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? विच of the following halogens is the strongest oxidizing agent, strongest oxidizing एजेंट। तो चॉइस देखिए क्या क्या है। चॉइस में है आई, बी में है Cl, सी में है F, डी में है Br है। ठीक है। तो हम लोग ऑर्डर जो जानते हैं, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है F2 सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है, F2, Cl2, Br2, I2, हम लोग जानते हैं ये। तो F2 सबको ऑक्सीडाइज करेगा, यानी सबसे ज़्यादा क्या किसका हो गया? F का हो गया यहाँ। ठीक है। तो ये फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हुआ। अब देखिए सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है, सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन पूछा है, इन HCP यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम इज, in HCP unit cell number of atoms is, A में है 4, B में है 6, C में है 12, D में है 7। देखिए नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, तो नंबर ऑफ एटम्स 6 है, लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर रहता तब ये 12th होता है, इसलिए इसको गौर कीजिएगा। ये 6 नंबर ऑफ एटम्स इसमें 6 ही होता है। 7th नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अदर देन ऑक्सीजन इन ग्रुप 16, अदर देन ऑक्सीजन इन ग्रुप 16 of the periodic table the element found is, तो देखिए अदर देन ऑक्सीजन ग्रुप 16 पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट फाउंड इन, चॉइस में दिया है सल्फर,
बी में है सोडियम, सी में है आयरन, डी में है नाइट्रोजन। देखिए 16 ग्रुप एलिमेंट, 16 ग्रुप में क्या है, इन 16 ग्रुप एलिमेंट क्या सब है, सबसे पहले तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद सल्फर है, सेलेनियम है, ठीक है, टेरिलियम है, पोलोनियम है, ये सब है। तो कहता है अदर देन ऑक्सीजन, तो सल्फर है तो मार देंगे सल्फर, ठीक। अगर ये आपको याद है तो कोई भी मान लीजिए सल्फर नहीं देकर सेलेनियम दे सकता है, सेलेनियम ना दे के पोलोनियम दे सकता है। तो 16 ग्रुप में कहता है ऑक्सीजन के अलावा कौन है, तो ये सब तो है नहीं, ये फर्स्ट ग्रुप का है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट का है, Fe जो है 8th ग्रुप में होता है, ठीक है, और नाइट्रोजन 5th ग्रुप में है, 5th ए में है, फर्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ पर 16 ग्रुप में हम लोग देख लिए ऑक्सीजन के बाद सल्फर है, यहाँ सल्फर संयोग से दिया हुआ, हो सकता है सेलेनियम दे दे, टेरिलियम दे दे, पोलोनियम दे दे, जो भी देगा उसके अनुसार हम लोग ये याद है तो मार देंगे, ठीक। ये सब कंसेप्ट थोड़ा जानकारी चाहिए, नहीं तो याद करने पर दिक्कत है। देखिए इन एनी रिएक्शन कैटलिस्ट, इन एनी रिएक्शन कैटलिस्ट का क्या काम है, या तो वो रिएक्शन रेट को बढ़ाता है या तो घटाता है, यानी अल्टर कर देना। तो देखिए चॉइस में किस टाइप से दिया है, रिटार्ड द रेट ऑफ रिएक्शन, रिटार्ड द रेट ऑफ रिएक्शन, कहता है रिएक्शन रेट को घटा देता है। इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, बी में है इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। सी चॉइस में है, सी में है बोथ इंक्रीज एंड डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, बोथ increase and decrease the rate of reaction। डी में है none of these, none of these। हम लोग क्या पढ़े कि दोज केमिकल सब्सटेंस विच इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कैटलिस्ट। निगेटिव कैटलिस्ट होगा तो डिक्रीज कर देगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट रहेगा तो इंक्रीज कर देगा। तो हम लोग मार देंगे बोथ इंक्रीज एंड डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। 8 नंबर हो गया। अब देखिए 9 नंबर, 9 नंबर क्या कह रहा है देख लेते हैं हम लोग। 9 नंबर है व्हाइट एंड येलो फास्फोरस आर, इसके पहले वाले में भी था व्हाइट एंड येलो फास्फोरस आर क्या था, एलोट्रॉप्स था। देखिए चॉइस में यहाँ भी वही दिया है, ए नंबर में एलोट्रॉप्स, बी नंबर चॉइस में दिया है आइसोटोप, सेम क्वेश्चन है आइसोटोप 19 वाला आइसोटोप। सी नंबर में है आइसोबार्स, डी नंबर में है आइसोटोन्स। यही था क्या था इधर, नन ऑफ दीज है इस बार, नन ऑफ
दीज, हम लोग क्या मार देंगे, एलोट्रॉप्स है, वाइट फास्फोरस हो, येलो फास्फोरस हो, ब्लैक फास्फोरस हो, ये सब क्या है, एलोट्रॉप्स है। 9 10 नंबर देखिए, 10 नंबर कहता है बाय ऑस्मोसिस, बाय ऑस्मोसिस, बाय ऑस्मोसिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल membrane, semi permeable membrane allow to pass, allow to pass। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के सॉल्वेंट को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के तरफ पास होने देता है। तो यहाँ पास क्या होता है, सॉल्वेंट मोलेकुल। तो यहाँ देखिए अब क्या दिया है चॉइस में, सॉल्यूट मोलेकुल, ये तो होगा नहीं, सॉल्यूट मोलेकुल ये नहीं हो सकता है, सॉल्वेंट सिर्फ पास होता है। तो बी में है, बी में दे दिया है सॉल्वेंट मोलेकुल, तो हम लोग मार देंगे सॉल्वेंट मोलेकुल को ये पास होने देता है, ठीक है। कम्प्लेक्स आयन, ये सब गलत है, कम्प्लेक्स आयन नहीं होगा। डी में है सिंपल आयन, कुछ नहीं, ये सब पास होता है, सब सिंपल आयन, सिर्फ सॉल्वेंट मोलेकुल पास होता है। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, विच ऑफ द following is strongest base, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन है, NH3 है। अमोनिया भी बेसिक नेचर होता है, प्राइमरी एमीन अमोनिया से ज़्यादा हो जाता है अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण। सेकेंडरी एमीन और ज़्यादा होता है। टर्सरी एमीन जो है ये डिक्रीज कर जाता है ड्यू टू स्टीरिक हिंडर्स फोर्स। तो होना चाहिए सबसे ज़्यादा ये है, प्लस आई इफेक्ट बढ़ने से बेसिक नेचर बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, स्टीरिक हिंडर्स फोर्स लगने के कारण ये डिक्रीज कर जाता है, उससे ज़्यादा हो जाता है सेकेंडरी एमीन। तो हम लोग मारेंगे टिक, सेकेंडरी एमीन ये सब हम लोग पढ़े हुए हैं बेसिक नेचर में, तो यहाँ मार देंगे सेकेंडरी एमीन। क्या होता है इसका कंसेप्ट क्या है, बेसिक नेचर, बेसिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, स्टीरिक हिंडर्स फोर्स। यहाँ पर स्टीरिक हिंडर्स फोर्स लगता है, इसलिए सेकेंडरी एमीन से ये कम बेसिक होता है। बेसिक तो होता ही है लेकिन सेकेंडरी एमीन से कम होता है, ये याद रखना है। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। 12 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग is an amorphous solid, which of the following is an amorphous solid। amorphous solid इसमें से कौन है, तो हम लोग क्या जानते हैं, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड है, हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ग्लास जो है ये एमॉर्फस सॉलिड है, ये सुपर कूल्ड लिक्विड कहलाता है। डायमंड आपका क्या है, डायमंड क्रिस्टलाइन है। डी जो है ऑल ऑफ दीज,
ऑल ऑफ दीज। तो अमॉर्फस सॉलिड किसको मारेंगे? ग्लास को। ग्लास को हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोला जाता है। ये भी याद रखना है, बार बार पूछता है। तो ग्लास आपका अमॉर्फस सॉलिड है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस डिपेंड ऑन। रेट ऑफ रिएक्शन of any substance depend on। किस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है? रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू द पावर इट्स कंसंट्रेशन। तो एक्टिव मास अगर चॉइस है तो वही मारेंगे। ए नंबर में ही दिया हुआ है एक्टिव मास, तो यही मार देंगे। एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बी में है मोलेकुलर वेट, ये सब पे नहीं होता है मोलेकुलर वेट। सी नंबर में है एटॉमिक वेट, ये सब नहीं है एटॉमिक वेट। डी नंबर में है इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। क्या मार देंगे? एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? एक्टिव मास पर। 14 नंबर क्वेश्चन भी बना लीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन, अरे ये 14 नंबर यही था, ये 14 नंबर था, मिस्टेक कर गए लिखने में। 13 नंबर अब मैं बना दे रहा हूँ। 13 नंबर है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल इन NiCO होल 4। चॉइस में दी इज, चॉइस में क्या क्या दिया हुआ है? ये सब तो पहले भी आया हुआ है। 0, बी में 2, सी में 3, डी में 4। तो हम लोग क्या जानते हैं? NiCO होल 4। इसका IPAC नाम क्या है? इसका नाम ही हम लोग लिखते हैं टेट्राकार्बोनाइल निकेल 0। यानी ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? 0। हम मान लीजिए इसका मान लेते हैं x प्लस 0 इंटू 4, कोई चार्ज नहीं है तो 0, इसलिए x इक्वल टू कितना हो गया? 0। तो ये 0 मार देंगे इसका। ठीक है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आर क्या लिखा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट किधर था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ जिंक? इज नॉट एन ओर ऑफ जिंक, नॉट एन ओर ऑफ जिंक। तो कौन नहीं है? देखिए तो इसमें जो है जिंक ब्लेंड, ZnS होता है, तो और है जिंक ब्लेंड। ठीक है, ये तो है कैलेमाइन है, कैलेमाइन भी जिंक का और है। सी में है जिंकाइट भी है,
डी में क्या है, बॉक्साइट। बॉक्साइट तो अल्मुनियम का हो रहा है, बॉक्साइट जो है अल्मुनियम का। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन ओर ऑफ जिंक। तो बॉक्साइट नहीं है, जिंक ब्लेंड, कैलेमाइन, जिंकाइट, ये क्या है, ओर है। 16 नंबर देखिए, आइडेंटिफाई फिनॉल फ्रॉम द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई the phenol, identify the phenol from the following। क्या क्या है भाई, ए नंबर में इसे दिया है, देखिए ये क्या है, साइक्लोहेक्सेनॉल है। ये तो सिंपल बेंजीन है। ये जो है 1,2-डाइहाइड्रोक्सी साइक्लो, या इसको बोल सकते हैं हम लोग साइक्लोहेक्सेन 1,2-डायोल है। डी है, यही फिनॉल है। डी में बेंजीन रिंग पर अगर OH ग्रुप है तो ये क्या कहलाता है, फिनॉल। तो ये हुआ फिनॉल। आइडेंटिफाई करना था फिनॉल कौन है इसमें से। 17 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स एटॉमिक ऑस्मोटिक प्रेशर। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन represent the osmotic pressure। ए नंबर जो है, पी यहाँ डिनोट किया, पी बराबर CRT होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। पी बराबर CT/R नहीं होता है, पी बराबर CT/R नहीं होता है। सी दिया हुआ है, पी बराबर RC/T। डी होता है पी बराबर RT/C। हम लोग क्या पढ़े थे, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। आर तो कांस्टेंट है, पी यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर इसे पाई से डिनोट करते थे, लेकिन यहाँ पी है, तो यही हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू पाई इक्वल टू CRT। ये हो गया, इसको लिखिए। अब हम लोग बनाते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या आया है। 18 नंबर देखिए, 18 नंबर में पूछा है फार्मूला ऑफ ओलियम। ये पहले भी पूछा था नहीं, 18 नंबर में, ये पहले 19 में भी पूछा है। फार्मूला ऑफ ओलियम। तो चॉइस देखिए, H2SO7 यही है, H2SO7 H2SO4 प्लस SO3 से बनता था। इसको लिखे भी थे 19 वाला वीडियो में। बी नंबर है H2SO4, ये तो सल्फ्यूरिक एसिड है भाई, ये नहीं हुआ। सी नंबर है H2SO3, ये सल्फ्यूरस एसिड है। डी नंबर है H2SO5 है, तो ये भी नहीं है, नहीं H2SO5 भी नहीं है। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्या कर रहा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर
decreases at high mountain, decreases at high mountain, because तो हाई माउंटेन लिखा हुआ है मतलब क्या हुआ, हाइट बढ़ा, हाइट बढ़ने के साथ क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज करता है, प्रेशर डिक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर रहता है, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बॉइलिंग पॉइंट अब टेम्परेचर कम तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर जाएगा। तो इसका रीजन हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो, यही हो जाएगा इसका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो, यही टिक मार देंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटने से क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। टेम्परेचर इज लो, टेम्परेचर तो ऐसा कुछ होगा नहीं, टेम्परेचर इज लो। सी में है प्रेशर इज हाई, ये गलत चीज़ है, प्रेशर इज हाई, हम लोग माउंटेन पे चढ़ते हैं प्रेशर लो होता है। डी में है मोर एयर, ये भी गलत है, मोर एयर रहेगा तो मोर प्रेशर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करने का रीजन क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है ऊपर में, लो हो जाता है। ठीक है, अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर में क्या पूछा है देख लेते हैं। 20 नंबर में है, देखिए क्या पूछा है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, क्या पूछा है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन, दिया हुआ है फॉर्मूला Na3 ब्रैकेट के अंदर Cr C2O4 3 इज, तो हम लोग क्या जानते हैं, ऑक्जेलेट जो होता है वो बाइडेंटेट होता है, 3 × 2 6 हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो चॉइस में देखिए क्या क्या है, ए में है 3, बी में है 4, सी में है 5, 6, डी में है 6। तो यही 2 × 3 कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड। तो यहाँ बाइडेंटेट लिगेंड है, 3 × 2 कर देंगे तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, डी मार देंगे। 21 देखिए क्या पूछा है, 21 पूछा है, इन द रिएक्शन N2 + 3H2 gives 2NH3 + Q, 2NH3 + Q कैलोरी हीट निकलता है। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, तब क्या होगा, देखिए चॉइस में क्या दिया है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इंक्रीजेज, बी चॉइस में है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया डिक्रीजेज,
डिक्रीजेज। सी नंबर में है, किधर चला गया, 21 है। नो इफेक्ट ऑन फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। नो इफेक्ट ऑन फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। डी में है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या जानते हैं, अगर हीट निकल रहा है तो हीट को जब कम कर देंगे तब प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर अमोनिया बन रहा है प्लस हीट एनर्जी निकल रहा है। हीट एनर्जी तो लो टेम्परेचर पे ये ज़्यादा फॉर्म करेगा, यानी कहता है टेम्परेचर इंक्रीजेज, टेम्परेचर इंक्रीजेज तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये रिएक्टेंट बनना शुरू कर देता है। तो ये तो आपका डिक्रीजेज हो जाएगा। देखिए अब 22 में क्या है, 22 है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन एनिलीन। 22 में देखिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन एनिलीन। एनिलीन चॉइस है 0, 1, 2, 3। ए में है 0, बी में है 1, सी में है 2, डी में है 3। तो सबसे पहले हम लोग एनिलीन का फार्मूला सही से जानना पड़ेगा। एनिलीन ये है, बेंजीन पर NH2, NH2 सब जगह सिंगल बॉन्ड है। पाई बॉन्ड कहाँ है, यही 1, 2, 3। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड कितना है 1, 2, 3, तो 3 तो मार देंगे टिक डी। सिग्मा बॉन्ड पूछता है कितना हो जाता, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 सिग्मा बॉन्ड हो जाता। लेकिन हमको जो पूछा है उसके अनुसार पाई बॉन्ड 3 है। 23 देखिए क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन विनेगर। विच ऑफ द फॉलोइंग acid, which of the following acid is found in vinegar। सिरका में कौन एसिड रहता है, तो एसिटिक एसिड रहता है। तो देखिए चॉइस में क्या नंबर पे है, फॉर्मिक एसिड फर्स्ट नंबर पे है, नहीं होगा। बी नंबर पे एसिटिक एसिड है, तो यही मार देंगे। सिरका, विनेगर क्या होता है, सिरका में क्या रहता है, एसिटिक एसिड। तीसरा में दिया है प्रोपेनोइक एसिड, C2H5 COOH। डी में क्या है, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक है। अब देखिए 24 नंबर, 24 नंबर क्या है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये सब बनाने वाला कुछ नहीं दिया है। 1920 में सबसे इजी क्वेश्चन पूछा है। देखिए क्या पूछा है, कौन बना, 24 डायमंड। डायमंड क्या है मेरा, डायमंड क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ग्रेफाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ग्लास एमॉर्फस सॉलिड था, इसके पहले भी चॉइस था। ग्लास को क्या मारे थे हम लोग,
एमॉर्फस सॉलिड। सी नंबर में है रबर, भी क्या है, एमॉर्फस सॉलिड है। डी में क्या है, ऑल ऑफ दीज, गलत चीज़ है, ऑल ऑफ दीज। तो हम लोग क्या जानते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, SiC, ये सब क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मोलिकुलर सॉलिड जितना भी होगा, मेटालिक सॉलिड जितना भी होगा। लेकिन ग्लास, रबर, ये सब क्या है, एमॉर्फस सॉलिड के अंदर आता है। लेकिन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, इनमें से कौन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन है, डायमंड। 25 नंबर देखिए, बहुत 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 आसान दिया है, ठीक है, डायरेक्ट मारना, इसमें बनाने वाला कुछ है ही नहीं, एक आध वो समझाने लायक है। द एडिशन इज द सॉरी इन एडिशन इन COOH ग्रुप, COOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हुआ, एमिनो एसिड कंटेन ग्रुप, एमिनो एसिड कंटेन, कहता है इन एडिशन इन COOH ग्रुप एमिनो एसिड कंटेन। तो एमिनो एसिड में कौन ग्रुप रहेगा, ए में है OH, गलत चीज़ है। बी में है NH2, सही चीज़ है, NH2 ग्रुप रहता है, ठीक है। सी में है CO ग्रुप, नहीं होता है। डी में है CHO, नहीं होता है। तो एमिनो एसिड क्या जानते हैं, जैसे ये है CH3, CH, NH2, COOH, यही ना एमिनो एसिड। एसिड ग्रुप है और एमिन ग्रुप है, इसी को बोलते हैं एमिनो एसिड, ठीक है। तो इसमें H+ इधर भी मूव करता है, ठीक है। तो इसमें एमिनो एसिड में COOH और एमिनो ग्रुप रहता है, तो यही हो गया। अब देखिए 26 नंबर, इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए 26 नंबर, 26 नंबर क्या है भाई, 26 नंबर है टिंडल इफेक्ट इज नॉट फाउंड इन, टिंडल डीन हो जाएगा, DALL, टिंडल इफेक्ट नॉट फाउंड इन। टिंडल इफेक्ट किसमें नहीं रहता है, कोई भी सॉल्यूशन में नहीं होता है, जितना भी कोलाइडल सॉल्यूशन होगा सब में टिंडल इफेक्ट होगा, ठीक है। तो देख लीजिए कौन है, शुगर सॉल्यूशन, ये जैसे दिया है नॉट फाउंड इन, तो शुगर सॉल्यूशन में नहीं होगा, ये सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन जहाँ भी होगा वो टिंडल इफेक्ट नहीं होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन तो इसमें तो होगा ही, कोलाइडल सॉल्यूशन में होता ही है, कोलाइडल सॉल्यूशन का ही प्रॉपर्टी यही है टिंडल इफेक्ट। सस्पेंशन इसमें भी होता है, सस्पेंशन में तो और बड़ा पार्टिकल होता है, सस्पेंशन, ठीक है। और इमल्सन में भी होता है, इमल्सन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन आपको गोल्ड दिया हुआ है, ये गोल्ड, तो ये नहीं होगा, जो भी होगा क्या होगा, शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन में, ट्रू सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं पाया जाता है, जितना भी टाइप का कोलाइडल होगा, इमल्सन होगा, सस्पेंशन होगा, सब में टिंडल इफेक्ट होगा। 27 देखिए, अब आसान क्वेश्चन पूछा है 27 में, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग
undergoes aldol condensation. Which of the following undergoes aldol condensation? aldol condensation कौन देता है? तो देखिए क्या क्या चॉइस है। ए में है एसिटिक एसिड, नहीं देता है। बी में है एसिटल्डिहाइड, देगा। सी में है बेंजल्डिहाइड, नहीं देगा। बेंजल्डिहाइड नहीं देता है। डी में है मिथाइल इथनोएट, तो देखिए एल्डोल कंडेंसेशन कौन देता है? वैसा एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में देता है। तो इसमें देखते हैं 3 गो अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें एक भी अल्फा नहीं है, ये भी एल्डिहाइड है और ये दोनों तो देगा ही नहीं। एल्डिहाइड या कीटोन देता है तो हम लोग बी मार देंगे। इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये देगा एल्डोल। ये कैनिजारो रिएक्शन देगा। वैसा एल्डिहाइड जिसमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन ना हो, कंसंट्रेटेड बेस के प्रेजेंस में देता है कोरस्पॉन्डिंग अल्कोहल और एसिड, तो वो देगा कैनिजारो रिएक्शन कहलाता है। तो एल्डोल में क्या होता है? वैसा एल्डिहाइड जिसमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, इसमें 3 है तो ये देगा। वैसा एल्डिहाइड जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में एल्डोल देता है। तो यहाँ 3 है तो देगा 28। देखिए टी हाफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, टी हाफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, ये सब बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन नहीं। ए में है 0.632/K, बी में है 0.683/K। एक्चुअली होता क्या है? एक्चुअल जानना चाहिए, उसके बाद तो ये सब ठीक ऐसे कुछ से कुछ देगा। डी है 0.10/K। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ जो होता है ना, ये होता है 0.693/K। हमको लगता है यही मिस्टेक है या तो फिर चॉइस नहीं मैच किया। तो जो अगर दूसरे बुक में देखिएगा 93/K है तो वही होगा। अगर यहाँ मिस्टेक है क्या है मुझे पता नहीं, इस बुक में यही दिया हुआ है क्वेश्चन में तो, लेकिन होता है फर्स्ट ऑर्डर का 0.693/K और टाइम क्या होता है 2.303/K log A/A-X। इसको भी याद रखिए, इसको भी याद रखिए, दोनों याद रहना चाहिए। इस पर न्यूमेरिकल भी पूछता है। अब देखिए 20, अब बताएंगे 29 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन इज। कितना आसान है, फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन इज। कितना बार लिखे भी इसको। ए में है ऐसे करके है C+O, यही है कीटोन। बी में है CHO, ये है एल्डिहाइड। आपको जानना है सब। ये है एसिड। डी में क्या है OH अल्कोहल, ये है कीटोन।
ये है एल्डिहाइड, ये है एसिड, ये है अल्कोहल। तो हमको पूछा है जो कीटोन का, तो मार दिए टिक कीटोन CO। 30 नंबर पूछा है विच ऑर्गेनिक एसिड गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट। विच ऑर्गेनिक एसिड गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट ये याद रखिए, ये तो या तो एल्डिहाइड देता है, एल्डिहाइड ही देता है, सिल्वर मिरर एल्डिहाइड देता है। तो यहाँ चॉइस है CH3COOH, ये नहीं देगा। एसिड में फॉर्मिक एसिड देता है, CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है, ये देता है, इसको ऑक्सीडाइज करता है तो CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। C में तो यही फॉर्मिक एसिड होगा चॉइस। प्रोपेनोइक एसिड दिया है, ये भी नहीं है। D में दिया है, D में है 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ये भी नहीं देता है। तो ये फॉर्मिक एसिड देता है आपको, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देता है, ये सब याद रखना होगा। एल्डिहाइड देता है, ये सब सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। 31 नंबर देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज फाउंड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज फाउंड। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज फाउंड। टेट्राहेड्रल किस में होता है, ये नंबर देखिए क्या दिया है, NiCN होल 4 माइनस माइनस, निकेल 2+ है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण DsP2 बनेगा, ये नहीं हुआ। बी में देखिए PdCN4 माइनस माइनस, PdCN4 माइनस माइनस। सी में है PtCl4 माइनस माइनस, PtCl4 माइनस माइनस। डी में है NiCl4 माइनस माइनस, NiCl4 माइनस माइनस। ये वीक लिगेंड है। Na2+ के केस में 3D8 बचेगा, तो 3D8 में आपका एक ऑप्शन बचा हुआ है, वीक लिगेंड है, तो फुल फिल्ड हो जाएगा आगे D का, 3D का 4s 4p में जाएगा, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 का शेप होता है टेट्राहेड्रल, तो हम लोग मारेंगे D आंसर। ठीक है, ये डिस्कस किया हुआ है पहले के वीडियो में, इसलिए उतना हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सब रिपीट है क्वेश्चन ये सब। 32 नंबर देखिए क्या है, केमिकल एडजॉर्प्शन रिएक्शन इज। केमिकल एडजॉर्प्शन रिएक्शन इज, ये हाईली स्पेसिफिक होता है। तो देखिए चॉइस में क्या सब दिया है, चॉइस के अनुसार टिक मारना होगा। रिवर्सेबल होता है, तो रिवर्सेबल नहीं होता है, ये रिवर्सेबल है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया तो रिवर्सेबल नहीं होता है। इरेवर्सेबल होगा, ये सही है, इरेवर्सेबल है, ये हो सकता है। सी में है पॉलीमराइजेशन, ये गलत चीज़ है, पॉलीमराइजेशन नहीं होता है, पॉलीमराइजेशन नहीं होगा। डी में है नन ऑफ दीज, नन
ऑफ दीज। ये याद रखिए कि केमिकल एडजॉर्प्शन जब होता है तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होगा तो वो स्पेसिफिक नेचर का भी होगा और इरिवर्सिबल होगा। वैन डर वाल्स बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है तब भले रिवर्सिबल आया गया होता है, लेकिन अगर केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन है तो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। कहता है जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन इज, एल्केनल इज। एल्केनल क्या होता है? जैसे इथेनल है, मान लीजिए इथेनल लिए CH3CHO सबसे छोटा का बनाइए। यहाँ क्या है? C2H4O है, इसको हम लिख सकते हैं CnH2nO। यही तो मारना है, ठीक। एल्केनल, कोई भी एल्केनल होगा, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, सबका यही हो जाएगा। ठीक है, फिर कहता है 34 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शोज फेरोमैग्नेटिज्म। कौन सा ऑक्साइड फेरोमैग्नेटिज्म शो करता है? फेरोमैग्नेटिज्म क्रोमियम ऑक्साइड बताए थे कि ये सॉलिड स्टेट में था, तो क्रोमियम ऑक्साइड शो करता था। अब देखिए द मोलेकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन क्या होता है? C6H6। इससे आसान सब क्वेश्चन आएगा, C6H6 मार देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉलगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। सरफेस टेंशन है नहीं, कंडक्टिविटी है नहीं, हाफ लाइफ पीरियड है नहीं, ये ऑस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए। ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है, ऑस्मोटिक प्रेशर है एक्चुअली। तब पता नहीं किस टर्म में दिया है, तो ऑस्मोसिस इसमें मार सकते हैं आप, ऐसे होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इन ब्लास्ट फर्नेस। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड reduce in blast furnace, ब्लास्ट फर्नेस में रिड्यूस किसको कहते हैं? स्मेल्टिंग प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है? ऑक्साइड ऑफ, पहले चॉइस दे दिया है, ऑक्साइड ऑफ आयरन। आयरन का ऑक्साइड ब्लास्ट फर्नेस में कार्बन के प्रेजेंस में स्मेल्टिंग प्रोसेस से क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है, यही हो जाएगा ऑक्साइड ऑफ आयरन। बी में है ऑक्साइड ऑफ कॉपर, ये तो नहीं होगा, ऑक्साइड ऑफ कॉपर हम लोग करते नहीं है ब्लास्ट फर्नेस में। सी है सोडियम ऑक्साइड, ये तो होगा नहीं, सोडियम ऑक्साइड। डी चॉइस है, डी नंबर चॉइस क्या है? जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड भी नहीं होता है। तो ये आपको ऑक्साइड ऑफ आयरन क्या होता है? ब्लास्ट फर्नेस में रिड्यूस होता है, तो ये जानना है। हम लोग आयरन का एक्सट्रैक्शन ही पढ़ते हैं ब्लास्ट फर्नेस में, तो आयरन का ही एक्सट्रैक्शन है ये। 38 नंबर देखिए द एक्टिव फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल इज। द एक्टिव फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल इज। हम लोग अल्कोहल क्या जानते हैं? OH ग्रुप होता है, तो सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ लगाना ही नहीं दिमाग। OH ग्रुप है, मार दीजिए, यही एक्टिव फंक्शनल ग्रुप है। बी है COOH, ये एसिड का है। सी है CHO, ये एल्डिहाइड का है। डी है कीटोन, ये आपका कीटोन ग्रुप है। ये
अल्कोहल, अल्कोहल क्या है? द एक्टिव फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल इज, अल्कोहल का क्या कौन सी है? वो एच होता है फंक्शनल ग्रुप। 39 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फार्मूला ऑफ मिथॉक्सीमीथेन? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फार्मूला ऑफ मिथॉक्सीमीथेन? मिथॉक्सीमीथेन किसको कहते हैं? CH3O CH3 को। तो चॉइस देखिए क्या क्या है। CH3O CH3 फर्स्ट चॉइस है, CH3O CH3। इसी को ना पढ़ते हैं मिथॉक्सी, एक कार्बन 4 कार्बन चेन में है, तो इसको कॉमन नाम पढ़ते हैं डाई मिथाइल ईथर, इसी को मिथॉक्सीमीथेन IPAC नाम है। IPAC मार दिए मिथॉक्सीमीथेन, इसी को डाई मिथाइल ईथर भी पढ़ते हैं। बी है, ऐसे इसको पढ़ते हैं एसीटोन और IPAC प्रोपेनॉन हो जाएगा। सी है C2H5O CH3, ये हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन, ये नहीं है मिथॉक्सीमीथेन पूछ रहा है। C2H5 दो को एक ही तरह का दे दिया, C2H5, अच्छा ये CO है जी, C2H5CO CH3, तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 2 तो ये मेरा 39 मिथॉक्सीमीथेन का फार्मूला ये है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं 40, 2 क्वेश्चन और बचेगा। 40 देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 40 नंबर क्वेश्चन सब इजी पूछाई, बनाने में मन नहीं लग रहा है थोड़ा भी। मिनरल फ्रॉम which metal is extracted is called? mineral from which metal is extracted is called, ठीक है, एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड। तो मिनरल फ्रॉम विच मेटल, मेटल जिससे निकलता है उसको हम लोग कहते हैं ओर, तो मार देंगे चॉइस में ओर, फर्स्ट नंबर है ओर। बी है गैंग, सी है स्लैग, डी है नन ऑफ दीज, हम लोग मेटलर्जी में क्या पढ़े थे? माइन से जो निकला वो सब मिनरल कहलाता है, लेकिन जो प्रॉफिटेबली, वैसा मिनरल जो प्रॉफिटेबली मेटल का एक्सट्रैक्शन करे उसको बोलते हैं हम लोग ओर। तो वही कहता है मिनरल फ्रॉम विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड ओर। वैसा मिनरल जिससे मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ओर। गैंग तो इम्प्योरिटी है, स्लैग मिलाते हैं, बेसिक फ्लक्स मिलाते हैं तब स्लैग का फॉर्मेशन होता है। गैंग प्लस फ्लक्स तब स्लैग बनता है। तो यहाँ पर होगा ओर। 41 देखिए, 41 का रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन का कहता है कौन प्रॉपर्टी है? ओवेरऑल्स लॉ से, ये बात है, यही चॉइस होगा। ओवेरऑल्स,
लॉ, रॉल्स लॉ को जो ओबे करता है वही होता है आइडियल सॉल्यूशन। और चॉइस है देखिए, डज नॉट ओबे रॉल्स लॉ, ये तो होगा ही नहीं, डज नॉट ओबे रॉल्स लॉ, ये तो नॉन आइडियल का हो गया कंडीशन। सी है बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, ये भी गलत है। डी में है, डी में क्या है, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। हम लोग क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन का कौन सा प्रॉपर्टी है जो वैसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को ओबे करे उसको कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो ओबे रॉल्स लॉ, यही चॉइस मारेंगे। डज नॉट ओबे कौन करता है, ये डज नॉट ओबे करता है आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब देखिए 42 नंबर, लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है 2020 का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू स्टेटमेंट इसमें से कौन है। देखिए चॉइस के अनुसार ये सब बनता है। ऑल ओर्स आर मिनरल, ऑल ओर्स आर मिनरल, सही बात ही है। ऑल मिनरल आर ओर, ऑल मिनरल्स आर ओर, ये गलत बात है। ऑल अल्कलीज आर नॉट बेस, ऑल अल्कलीज आर नॉट बेस। डी नंबर है ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। हम लोग क्या जानते हैं, जो माइन से निकला वो मिनरल है। अब उसी में से कोई और होता है जो प्रोफिटेबली, जिससे हम लोग मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, लेकिन निकला तो ये भी माइन से ही है। इसलिए क्या होगा, ऑल ओर्स आर मिनरल, जितना भी ओर है सब मिनरल होगा, लेकिन सभी मिनरल और नहीं पॉसिबल है, नहीं होगा। हम लोग मार देंगे ए नंबर चॉइस इसमें। तो सब क्वेश्चन 2019 2020 का बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें बनाने का न्यूमेरिकल सब कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ा, एक आध गुम पड़ा समझाने का भी, सब मुंह से बोलने वाला है। इसमें कहीं कोई दम क्वेश्चन में नहीं था 19 20 में, अब 21 में भी नहीं ही दम है, 22 में भी नहीं है। नंबर ऑफ क्वेश्चन सिर्फ ज़्यादा है, लेकिन आप लोग केयरफुली जब 2009 से 2022 तक का देख लीजिएगा तो आपका मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव ऐसे घूमने लगेगा आपके मन में, और शॉर्ट आंसर देखते देखते आपका मैक्सिमम चीज़ बन जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा उसमें, लॉन्ग क्वेश्चन कभी कभी शॉर्ट में डाल देता है, कभी हाँ जो डेरिवेटिव वगैरह है वो तो लॉन्ग में ही आएगा, लेकिन ऐसे नॉर्मली लॉन्ग क्वेश्चन में भी देखते हैं 5 पार्ट रहता है, एक क्वेश्चन में ABCDE रहता है, तो वो सब आपको शॉर्ट में भी देता है। तो जब शॉर्ट लॉन्ग और ऑब्जेक्टिव बना लेंगे तो ये पूरा केमिस्ट्री ही लगभग कवर कर जाता है। इसलिए वीडियो को केयरफुली देखिए, और वैसे बच्चे के लिए सब थोड़ा कन्विंस कर दीजिए जिसको पता नहीं चल रहा है। और ये वीडियो इतना डिस्कस किया हुआ वीडियो आपको मिलना बड़ा टफ है, इसलिए इसको केयरफुली देखिएगा। सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दिया कीजिए। थैंक यू।